देखो, जब कभी भी घर हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, या तो बनवाते हैं या तो रिनोवेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक। तो घर खरीदने के लिए यानी कि एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए या फिर रिनोवेशन करने के लिए, ठीक, अगर हमने लोन लिया है, ठीक, तो उस लोन पे मुझे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। तो वो कहा गया है कि जब भी आपको इनकम होगी, ठीक, और जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा घर बनवाने या कुछ भी करने के लिए, अगर आपने लोन लिया और लोन पे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंटरेस्ट का खर्चा जो है वो आप अपने इनकम में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे मैंने घर बनवाने के लिए लोन लिया था, उस लोन पे इंटरेस्ट बैठता है कितना, 10,000 का, और हमारे मेरी या हर साल कितना पे करते हैं इंटरेस्ट, 10,000। मान लेते मुझे इनकम होती है 1 लाख की, तो उस 1 लाख में से 10,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 90,000 पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। यानी कि जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं साल भर में, ठीक, वो हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने इनकम में से उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जब हमको इनकम हो रहा है घर से और जो खर्चा हो रहा है वो भी किसके लिए दिए हैं, घर के लिए दिए हैं, तो हम इनकम में से एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि एक्चुअल में मुझे सिर्फ कितने की इनकम हो रही है, 90,000 की, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने पे किया होगा, क्या किया होगा, पे किया होगा, तो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। लेकिन इस कहानी में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। आओ जरा ट्विस्ट देखे क्या है। मान लेते हैं कि मैंने लोन ले लिया है 1 अक्टूबर 2016 को मैंने लोन लिया, ठीक। लोन किस लिए लिए थे, घर बनवाने के लिए। क्या घर तुरंत बन जाता है, कुछ टाइम लगता है। मान लेते हैं कि घर मेरा बनना शुरू हुआ, ढलैया उलैया होते हुए और सरिया और यह सब लगते लगते में मेरा घर बन गया, कंप्लीट हो गया। कब? मेरा घर बन के कंप्लीट हुआ है 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है। 2016 से लोन लिया मैंने, यहां से घर बनवाना शुरू किया और मेरा घर कब कंप्लीट हुआ, 1 दिसंबर 2019 को। इसके बाद से मैंने अपने घर को किराए पे दे दिया होगा, रेंट पे, और जब रेंट पे दिया होगा तब यहां से मुझे इनकम आनी शुरू हो गई होगी, ठीक। बोलो, अब साल हमारा होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का। बताओ अगर मैंने 1 दिसंबर 19 से 31 मार्च किराए के पे दिया होगा, यानी कि 4 महीने के लिए किराए पे दिया होगा। बोलो, दिसंबर दिए होंगे, जनवरी दिए होंगे, फरवरी, मार्च, 4 महीने दिए होंगे। 4 महीने मान लेते रेंट है तुम्हारा कितना, 20,000, तो 20 चौक 80,000 की हमको क्या हुई, इनकम। अब अगर मैंने इस साल इंटरेस्ट पे किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लोन अगर लिए होंगे तो इंटरेस्ट पे किए होंगे। मान लेते फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया था 10 लाख का, कितने का, 10 लाख का, ठीक। और या इंटरेस्ट मान लेते, हाँ चलो 10 ही लाख मान लेते, 10 लाख का मैंने लोन लिया था, ठीक। और उसके बाद से इंटरेस्ट का जो रेट है वो मान लेते हैं 5% है। कितना है, 5%। तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 50,000। हमने 50,000 क्या किया, इंटरेस्ट पे किया, तो हम 80,000 में से 50,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हमने कितने का इंटरेस्ट दे दिया, सॉरी हमको कितने की इनकम हुई, 30,000 की। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। सर ये तो घर बनने के पहले तक का ये इंटरेस्ट आता है, उसके बाद नहीं आएगा। घर बनने के बाद इंटरेस्ट नहीं दोगी, लोन तो पूरा हो गया होगा। लोन कहाँ, हम ये कहाँ बोले घर, अच्छा घर बना है कि लोन पूरा हुआ है। अच्छा। ये कौन बोला कि जिस दिन घर बना उस दिन मेरा लोन भी पूरा हो गया। लोन कब पूरा होता है, जब तक हम पूरा पे नहीं करोगे। बैंक को तुम्हारे घर बनने से क्या है। अच्छा, बेटी की शादी के लिए लोन लिए हैं, ठीक, बेटी की शादी हो गई, लोन का पेमेंट नहीं किए तो हो गया पेमेंट, विदा हो गई तो खत्म। अब बैंक वाला कहेगा विदा हो गई, जाने दो, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे उसको। अरे गजब बात, बैंक को तुम्हारे घर से क्या मतलब है। बैंक को तो क्या चाहिए, इंटरेस्ट, रोकड़ा चाहिए। तो भैया पैसा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो घर बनने के बाद भी साहब अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा।
यहां तक कोई समस्या? अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, लोन अगर हमने यहां पे लिया, मेरी बात एकदम ध्यान सुनो, लोन हमने यहां पे दिया है, तो जल्दी से बताओ, हम लोगों ने 31 मार्च मान लेते हैं 17 और 31 मार्च मान लेते हैं 18, ठीक, और ये मान लेते हैं 31 मार्च 19। पहले तो हमको बताओ कि इस साल हमने इंटरेस्ट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बोल जल्दी, यहाँ पे इंटरेस्ट पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे भी हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे की कि नहीं? भाई अगर हमने लोन लिया यहाँ पे, तो बताओ इस साल मैंने इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया है? किया है। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ इंटरेस्ट नहीं करेंगे। लोन लेने के बाद इंटरेस्ट कटेगा तो क्यों घुमा रहे हैं आप? तो लोन लेने के बाद इंटरेस्ट लेंगे, तो हम यही पूछ रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पे करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पे, यहाँ पे हमारे दिमाग का तुम्हारे दिमाग से हटाना चाहते हैं कि बैंक को घर बनने से कोई मतलब नहीं है, वो तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, सीधी सी बात है। आ रही बात समझ में? तो इतना सोच क्या रहे हो, हाँ होगा, हाँ ऐसा, अरे यहाँ पे बैंक दिया है लोन, तो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और जीवन भर लेता रहेगा जब तक तुम लोन का पैसा नहीं दोगे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा, पक्का ना? ठीक, यानी कि यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या हुआ है? इंटरेस्ट पे हुआ है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक कोई इनकम हुई है? नहीं, घर बनने के बाद से हुई है। इनकम कुछ हुई नहीं है और हमने इंटरेस्ट पे किया, तो जरा बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो जो इंटरेस्ट पे करे वो माइनस होगा? नहीं। जब है ही नहीं इनकम, तो माइनस किससे करेंगे? तो यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट दिए उसका क्या होगा? माइनस नहीं होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां तक हमको जो इंटरेस्ट पे किया उसका माइनस नहीं होगा। अब जरा बताओ, अगर इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, ठीक, लेकिन वो जो पैसा लगा है वो किस लिए लगा है? तो ये जो पैसा लगा होगा उसका इस इनकम में कुछ योगदान है कि नहीं है? अगर इस घर से जो इनकम होगी, उस इनकम में इस वाले लोन का कोई योगदान है कि नहीं है? उसी की वजह से हो रहा है ना। तो जहां हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और इसी के वजह से मेरी इनकम हुई है, तो इस साल का आप माफ कर रहे हैं और इस साल का माफ नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से बताओ, क्या मेरे साथ धोखा नहीं हो रहा है या मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? अब पूछो, कैसी नाइंसाफी और कैसा धोखा? कैसा पूछो? अच्छा, यहां पे हमने इंटरेस्ट पे किया ना बैंक को, बोलो क्या हम इनकम में से माइनस कर पा रहे हैं? नहीं। लेकिन इसी का पैसा से हमको क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो ये वाले जब आप पूरा माफ नहीं करोगे और उसी की वजह से हमको इनकम हो रही है, तो हमको ये वाला भी तो माफ करना चाहिए था ना इसमें, बोलो। लेकिन आप नहीं कह रहे हो, आप करो नहीं करेंगे। कुछ कहानी समझ में आई? बोलो। अच्छा, अब इनकम टैक्स एक और दुविधा में फंसा। क्या फंसा? कि बेटा ठीक है, हम तुम्हारा माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस करने के लिए तुम्हारी इनकम तो हो पहले। अगर हम कहते हैं 2016-17 में तुम्हारी इनकम क्या थी, तुम बोलोगे 0, तो माइनस में क्या करूं? इसमें क्या थी? है नहीं है। अच्छा सर, आप अभी बताए थे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस भी आ सकता है। अरे लॉस आने के लिए पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओनर तो तुम घर के हो, इस समय ओनर हो नहीं। घर के ओनर कब बनोगे? यहां से ना, तो ओनर भी तो होना जरूरी है घर का। तो जब घर के ओनर नहीं हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसके पहले हो ही नहीं सकती है, और लॉस की तो बात ही खत्म हो गई। जब तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इनकम और लॉस की बात ही खत्म हो गई। अब इनकम टैक्स फंस गया, करे तो करे क्या? ठीक, इसके पहले का इंटरेस्ट आपको दे नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी। इसके बाद की इनकम का हम देंगे हर साल, लेकिन फिर आप कहोगे सर ये तो इस साल का आप दे रहे हो, इसके पहले का क्या होगा? उसी की वजह से तुमको क्या हो रही है? अगर हम लोन लेके घर नहीं मंगवाते और 2 तल्ले की जगह 10 तल्ला नहीं बनवाते तो हमको इतनी इनकम नहीं होती। तो मामला फंसा। तो इनकम टैक्स ने बोला ठीक है, हम उसका एक तुमको क्या दे रहे हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन दे रहे हैं क्या? ऑप्शन ये दे रहे हैं कि तुम जिस दिन से लोन लिए होगे, क्या लिए होगे? जिस दिन से लोन लिए होगे और जिस
साल तुम्हारा घर बन रहा है, जिस साल तुम्हारा घर बन रहा है उस साल के जस्ट पहले वाली साल की जो अंतिम दिन होगा, क्या हम बोले हैं? साल की जस्ट पहले घर जिस साल तुम्हारा घर बन रहा है, जल्दी से बताओ घर किस साल बन रहा है? सर 19 और 20 में उस साल बन रहा है। जरा बताओ उस साल का इंटरेस्ट माफ हो रहा है ना, तो हम इस साल का तो इंटरेस्ट माफ कर दिया। तुम्हारा कौन सा वाला इंटरेस्ट माफ नहीं किया है? इस साल के पहले का, यही ना हुआ। अब इस साल के पहले यानी कि जिस दिन से लोन लिए हो वहां से लेकर के जिस दिन तुम्हारा घर बन रहा है उस साल के जस्ट पहले वाले साल का जो अंतिम दिन होगा वहां तक का क्या निकलेगा? इंटरेस्ट निकाल दो। क्या निकाल दो? इंटरेस्ट। सर कितना होगा जल्दी से बताइए, कितना महीना है? सर यहाँ पे 6 महीना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च 12 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च 12 महीने, यानी कि 12 12 24 और 6 30 महीने। तुम 30 महीने का क्या निकाल दो? इंटरेस्ट। जल्दी से बताओ, मेरे पास 10 लाख का लोन था ना, तो 10 लाख का लोन इंटू रेट इंटू कितना? 30/12, ये ना होगा। अगर 1 महीने का निकालना होता है तो 1/12, 2 महीने का निकालना होता है तो 2/12, 1 साल का निकालना होता है तो 12/12, 30 महीने का निकालना होगा तो 30/12। आगे बात समझ में? जरा बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 50,000 इंटू 30/12, 50,000 इंटू 30/12, ये हो जाएगा कितना? 2.5 और 50 दुना, ये आ जाएगा 1,25,000। कितने का इंटरेस्ट आ गया? 1,25,000 का इंटरेस्ट आया। कहां से कहां तक का? डेट ऑफ लोन से लेकर के जिस साल घर बना है उसके जस्ट पहले वाले साल जहां खत्म होगा वहां तक का इंटरेस्ट। और सरकार अब इनकम टैक्स ये कहती है कि इसको हम तुम्हें 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे? 5, यानी कि 5 से भाग दे दो। ठीक, ये कितना आ गया? सर ये आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा? ये 5 फिक्स है, ये फिक्स कर दिया गया ये निकालने के कि तुमको जितना इंटरेस्ट होगा वो आने वाले 5 साल तक मिलेगा। आने वाले कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। इसलिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो हर साल तुमको कितने की छूट मिलेगी? 25,000 की। यानी कि ये 50,000 तो हम दिए ही है इस साल का, उसके अलावा और कितने की छूट मिलेगी? 25,000 की। और ये किसमें से ये आप जो छूट की अभी बात की 19-20 की है ना? यस, ये तुम्हारा 50,000 और अब ये 25,000 फिर से इस साल 50,000 तो इस साल का तुम पे ही किए हो। उसके अलावा जो अब तक का इंटरेस्ट था उसको हम आने वाले कितने साल तक देंगे? 5 साल तक। तो उसको हम 5 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, 25,000 आ गया। अब ये 25,000 तुमको आने वाले कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। 50,000 तो इस साल का है तो वो तो होगा ही होगा, और 25,000 जो आज तक इंटरेस्ट दिए थे उसके हिसाब से। मतलब आने वाले उस 50 साल। यस, यानी कि 19-20 में तुमको मिलेगा, 19-20 में मिलेगा, फिर 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में और 23-24 में। इतने साल तक तुमको क्या मिलता रहेगा? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। जैसे ये 1,25,000 हुआ, काम खत्म। क्लियर हो गया? जैसे क्या? 1,25,000 ये है ना, तो ये 5 साल में ये काम खत्म हो गया। आ रही है कि नहीं बात समझ में? किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा? अगर मान लो मैंने 20-21 में अपने लोन का पेमेंट कर दिया, 20-21 में क्या कर दिए? लोन का पेमेंट। तब तो अब हम उस साल 50,000 इंटरेस्ट दिए नहीं होंगे। बोलो, जब लोन का पेमेंट कर दोगे तो क्या इंटरेस्ट पे करोगे क्या? ये बताओ, लोन का पेमेंट करने के बाद भी बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेगा? नहीं। बैंक का काम खत्म। मतलब पूरा लोन उस पे लोन का पेमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरा लोन का पेमेंट कर दिए, अब 1 रुपया बकाया नहीं है। क्या हम उस साल को इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे। तो उस साल क्या 50,000 माइनस होगा? नहीं होगा। क्या 25,000 माइनस होगा? होगा। 25,000 होगा, 25,000 होगा। क्यों 25,000 होगा? 5 साल तक होगा। तो सर जब पूरा पैसे जमा कर दिए तो फिर ये कैसे? ये प्री का है पूरा। अच्छा, क्योंकि ये तुमको 5 साल तक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने पे किया लेकिन हमने माइनस नहीं किया था। हम लोग 80,000 में से 50,000 माइनस 50,000 जो ड्यूरिंग द ईयर का होगा, जब तक तुम लोन नहीं पेमेंट करोगे तब तक तो तुमको ड्यूरिंग द ईयर का मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है।
लेकिन ये 5 साल वाला जो है वो पहले निकालोगे प्री पीरियड का, इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन, क्या बोलेंगे, प्री पीरियड बोल सकते हो, प्री पीरियड। ठीक, आधी बात समझ में, प्री का मतलब पहले, तो मकान बनने से पहले का जो प्री पीरियड होगा उसका इंटरेस्ट निकाल दो और उसको आने वाले 5 साल में क्या कर दो, दे दो। और वो आने वाले कितने साल तक मिलेगा, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24। इतनी कहानी समझ में आई। इसमें एक चीज हम ऐड ऑन और करें, ये क्लियर हो गई ना। अब दूसरा केस देखें, पक्का सर एक बार क्विक रिवीजन कर दिया, फिर सुन लो। जिस दिन मैंने लोन लिया होगा, यानी कि डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन, ये लोन किस लिए लिए होंगे भी लिखवा देंगे, घर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, सब चलेगा, रिनोवेशन सब चलेगा। ठीक, डेट ऑफ लोन वहां से लेकर कब तक, जब तक घर बनवाए ना, जिस साल घर बनवाए हैं उसके जस्ट पहले, यानी कि लास्ट डेट ऑफ ईयर जस्ट बिफोर द ईयर इन विच घर वॉज कंप्लीटेड। वही घर या हाउस, आगे भाषण में। ठीक, यानी कि जिस साल मेरा घर बना होगा उस साल के जस्ट पहले वाले साल का जो लास्ट डेट होगा वही वाला ले लेंगे वहां तक का। ठीक, तो वहां तक का पहले क्या निकाल दो, इंटरेस्ट, और जो भी इंटरेस्ट है उसको कितने से भाग दे दो, 5 से। पहले इंटरेस्ट निकालोगे फिर किससे डिवाइड कर दो, 5 से। अब यही 25,000 तुमको हर साल क्या करना होगा, देना होगा। सर वो वहाँ पे आप लिखे ना 1/12/2019, तो लास्ट डेट तो 31 होगा ना, 12 और अरे हाँ, नहीं आगे बढ़े। अब सुनो सुनो सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज सुनो, इसी में एक चीज और ऐड करेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं, ये चीज क्लियर है ना पूरा, मान लेते हैं कि इस वाले केस में हमने लोन का पेमेंट पहले कर दिया। क्या कर दिया, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई हमने 10 लाख का लोन लिया था घर बनवाने के लिए, ठीक, और हम क्या किए 31 मार्च 2018 को ही, यानी इसको और कंफ्यूज ना हो तुम लोग इसलिए हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमको 15 अगस्त 2018 को हमने केबीसी में 50 लाख रुपए जीत गए। ठीक, कितना रुपए जीत गए केबीसी में, 15 अगस्त 2018 को मैंने कितना जीत गया, 50 लाख, किसमें, केबीसी में। इतनी बात हो गई क्लियर। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं जीत गया हूं कितना, 50 लाख, कितना जीते हैं, 50 लाख। अगर हम 50 लाख जीते हैं तो क्या हम लोन को अपने पास कैरी करके रखेंगे, नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोन का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। यानी कि मैंने 15 अगस्त को क्या कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया। जल्दी से बताओ, घर पहले बन रहा है कि लोन का पेमेंट पहले हो रहा है, लोन का पेमेंट पहले लोन का पेमेंट हो गया। यानी कि अगर हमारा लोन का पेमेंट पहले हो रहा होगा तो उस केस में घर बनने से कोई मतलब नहीं है। हम इंटरेस्ट कब तक का निकालेंगे, जिस दिन से लोन लिए हैं वहां से जिस दिन हमने लोन का पेमेंट कर दिया वहां तक, क्योंकि इंटरेस्ट भी हम वहीं तक पे किए होंगे जब तक हमारा लोन का पेमेंट नहीं हुआ होगा। जैसे ही मैंने 15 अगस्त को लोन का पेमेंट किया तुरंत हमारा अब इंटरेस्ट चार्ज होना बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसमें तुमको पहले वाले साल से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या देखोगे, इसमें तुमको जस्ट इसके पहले वाले साल से कोई मतलब नहीं है, एंड से। इसमें जिस दिन से लोन लिए होगे वो, और जिस दिन तुमने लोन का पेमेंट किया वो, उतने दिन का क्या निकाल लो, इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट डिवाइड किससे करोगे, 5 से। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब 5 फिक्स है, हमने बोला ना 5 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ये जो प्री का जो इंटरेस्ट 5 से डिवाइड करने पे आया वो माइनस कब से शुरू होगा, जब से इनकम होनी शुरू होगी। हम ये 5 की आप बात कर, यही 5 की हम भी बात कर रहे हैं। 5% रेट बैंक तुम्हारा फिक्स रखता है, रेट अलग नहीं, ऐसा सिली क्वेश्चन तुम बताओ, बैंक का रेट हमेशा फिक्स रहता है कि 5% लोन, तो रेट, अरे राम तब तो और ध्यान नहीं दे रही हो। 10 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से। इतनी बात समझ में आई, यहां तो कोई समस्या। फिर सुन लो, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ लोन का जो रिपेमेंट है वो हमारे घर बनने की डेट से क्या है, पहले है, तो उस केस में डेट ऑफ लोन से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन
तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक, इसमें ईयर से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि हम यहाँ पे कितना महीने लेंगे, 6 महीने, यहाँ पे कितना लेंगे 12 महीने, और यहाँ पे 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक लेंगे। यानी कि 1 अप्रैल से 15 अगस्त हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने 15 दिन, यानी कि 4 मंथ 15 डेज। तो हम लोग कितना लेंगे 4.5 महीना। आगे बात समझ में, यानी कि 6 ये 12 6 18 और 18 4 22, यानी कि 22.5 महीना, और 22.5 महीना का क्या निकालेंगे इंटरेस्ट। यानी कि यहां पे हम लोग लिख देंगे 10 लाख का लोन, रेट कितना है 5, और मल्टीप्लाई किससे होगा 22.5 महीने से। क्लियर हो गया। मान लेते हैं ये इंटरेस्ट कुछ भी निकला, ठीक, मान लेते हैं ये इंटरेस्ट तुम्हारा निकाल ही देते हैं। ये तुम्हारा इंटरेस्ट निकलेगा 93,750, कितना आया 93,750। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कि डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 18,750। ये तुमको हर साल मिलेगा कितने साल तक, 5 साल तक, लेकिन मिलना कब से शुरू होगा 19-20 से। आगे बात समझ में, भले तुमने लोन का पेमेंट 18-19 में किया था, लेकिन उस साल माफ नहीं होगा। माफ कब से होना शुरू होगा, जब तुम्हारा घर से इनकम आना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, जल्दी से बताओ क्या इस साल 50,000 हम माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें तो 50,000 माइनस होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कहां अब तो भर चुके हैं पहले से लोन। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि मैंने लोन का पेमेंट क्या कर दिया है, पहले ही कर दिया है। तो जब लोन का पेमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो जब हम इंटरेस्ट दे नहीं रहे तो इंटरेस्ट माइनस भी नहीं होगा। यानी कि दूसरे वाले केस में सिर्फ तुम्हारा होगा 80,000, और उसमें से माइनस कुछ भी नहीं होगा। 25,000, ठीक, तो ये 80,000 रहेगा, और दूसरे वाले केस में मेरा निकला कितना है 18,750, तो माइनस कितना होगा 18,750। कहानी समझ में आ गई। और ये भी तुमको 5 साल तक मिलता रहेगा। इतनी बात समझ में आई, पक्का। इसको नोट करना है कर लो, फिर लिखवा देंगे भी से अपने हिसाब से। तो दोनों ही केस नोट कर लो। तो अपने हिसाब से इमेजिन करके लिख लो ना। चलो देखो, इसको छाप लेना तुम लोग बाद में, अभी पहले इसको समझ लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग लेते हैं, अभी हम लोग देख लिए प्री एक्विजिशन क्या होता है और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है। प्री एक्विजिशन कैसे निकालते हैं और पोस्ट का कैसे देते हैं, ठीक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा जब कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेंगे, देंगे। ठीक, उसमें मोटा मोटी कौन सी बात है, सबसे पहले लिखा है कि लेट आउट के केस में क्या होगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में क्या होता है। लेट आउट का मतलब कि मैंने किराए पे दिया हुआ है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब मैं खुद रहता हूं। तो दोनों ही केस में तो घर बनवाए होंगे या खरीदे होंगे, और दोनों ही केस में हम उसमें एक में रहते होंगे और एक में किराए पे दिया होगा। ठीक, और दोनों ही केस में मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या किया होगा, पे किया होगा। तो दोनों ही केस में आपका डिडक्ट भी होगा। अब क्या कंडीशन लगाया गया उसके बारे में देख लेते हैं। पहला बोला है कि इन केस ऑफ लेट आउट, लोन किस लिए आप लिए हो, लोन लेने का आपका मकसद क्या था। एक्विजिशन, एक्विजिशन किस चीज का, घर का, या तो नया घर खरीद रहे हो। दूसरा कंस्ट्रक्शन, घर क्या कर रहे हो, बनवा रहे हो। तो घर खरीदने के लिए भी हम ले सकते हैं कि फ्लैट खरीद रहे हैं, तो अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो भी हो गया, या हम खुद अपना घर बनवा रहे हैं, 2 तल्ले 3 तल्ले का घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, तीसरा घर की रिपेयर भी करा सकते हैं, और चौथा रिन्यूअल भी हो सकता है, और पांचवा रिकंस्ट्रक्शन, एक से दूसरा तल्ला बनवा रहे हैं, उसको तोड़वा करके फिर डिमोलिश करके फिर नया बनवा रहे हैं। अगर ये सब चीज के लिए अगर आप लोन लेते हो तो कंसीडर कर लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, किस बेसिस पे होगा, ड्यू बेसिस पे होगा। ऑब्वियस ही बात है, एक होता है पेड बेसिस और एक होता है ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया तो वो आपको डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आप उसको माइनस कर सकते हो। म्युनिसिपल टैक्स हम लोग पढ़ते, याद करो, म्युनिसिपल टैक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, पेड बेसिस पे होता है। जब आप पे करोगे तभी माइनस होगा, अगर पे नहीं करोगे तो माइनस। लेकिन इसमें क्या लिखा है, ड्यू बेसिस, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे है, क्योंकि बैंक तो हमसे लोन का इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, हमको पता ही है। ठीक, तो जरूरी है कि हम जब पे करें तभी माइनस होगा।
अगर इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, ड्यू भी हो गया, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक हमसे लेगा ही लेगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द अर्लियर लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द अर्लियर लोन इज ऑल्सो अलाउड। मतलब कि मैंने एक 10 लाख का लोन लिया था, ठीक, 10 लाख का लोन पे इंटरेस्ट अभी हम दे रहे थे, उसको रीपे करने के लिए मैंने एक और लोन ले लिया 6% पे या 5% पे, किसी पे भी उसको रीपे करने के लिए। मैं एक लोन लिया घर के लिए 10 लाख का, 10% मिल रहा था। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने आधा पैसा पे कर दिया था, लोन का भी आधा बाकी था। उस आधे पैसे को पे करने के लिए, हम आज ही पे कर दे, मैंने एक दूसरा क्या कर लिया, लोन ले लिया। ठीक, अब जो दूसरा लोन लिए होंगे उस पे भी इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब दूसरा लोन हम ले रहे हैं, उसका एक तो उद्देश्य ये था कि हमको लोन का पे करना था, लेकिन वो लोन किस पे था, हाउस प्रॉपर्टी पे था, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि दूसरा लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसको भी आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक, एक तुम्हारा पहले का लोन था, उसका इंटरेस्ट तुमको मिलता ही, अगर मैं उसका पेमेंट करने के लिए मैंने दूसरा लोन ले लिया, तो अगर उस पे भी अगर हमको इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो वो भी क्या कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो। सेकंड वाले के लिए क्यों करेंगे, इंटरेस्ट है ना, उस पे भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो बोला गया कि ठीक है, आपने पहला लोन पे कर दिया, भाई दूसरा लोन लेकर के पहला लोन पे कर दिए, अब तुम पहले वाले लोन पे तो इंटरेस्ट दे नहीं रहोगे, लेकिन दूसरे पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना, वो इंटरेस्ट भी तुम क्या कर सकते हो, माइनस करवा सकते हो, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ये घर के लिए आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। ठीक, इंटरेस्ट पेबल ऑन अनपेड बैलेंस इज नॉट अलाउड। अनपेड बैलेंस का मतलब होता है कि मुझे कुछ पैसा पे करना था बैंक को, मैंने बोला मैं पैसा अभी पे नहीं कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो बैंक क्या करती है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करती है, डिलेड पेमेंट का। क्या आपने इंटरेस्ट को पे करने में क्या किया है, डिले किया है, तो तुम लोग और उनको इंटरेस्ट लगा देता है। तो जो डिलेड पेमेंट, यानी कि मेरे गलती की वजह से अगर डिलेड पेमेंट हुआ है और अगर उस पर भी कोई इंटरेस्ट हम पे कर रहे होंगे, तो वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक तो बेटा तुम गलती भी करो और ऊपर से हम तुमको डिडक्शन भी दे, ये नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर मैंने लोन का पेमेंट नहीं किया था और उस पर कोई इंटरेस्ट अगर होगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था, लोन को पे करने के लिए मैंने दूसरा लोन लिया, वो चलेगा, लेकिन यहां पे आपने अपने लोन का पेमेंट नहीं किया, आपसे बैंक इंटरेस्ट मांग रही है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो बैंक ने आपसे ऊपर क्या कर दिया, हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब जो इंटरेस्ट आप दोगे वो अलाउ नहीं होगा, यानी कि वो अलाउ का मतलब माइनस नहीं होगा। लोन मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। लोन का आप इस्तेमाल किस लिए करोगे, हाउस प्रॉपर्टी, बस, यानी कि शादी के लिए, मैंने बोला ना बेटी की शादी के लिए मैंने लोन ले लिया, तो वो अलाउ नहीं होगा। उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन वो अलाउ, हाँ, लेकिन अगर आपने जमीन खरीदी है, ऑब्वियस सी बात है, जमीन खरीदे, अभी तो घर बनवाए नहीं है, घर बनवाएंगे, लेकिन जमीन भी अगर आप खरीदते हो और ये सेटिस्फाई करते हो कि ये घर बनवाने के लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवा दिया। ठीक, कि अगर जमीन, क्योंकि घर कहां बनेगा, जमीन पे तो बनेगा, बिना जमीन के घर बन जाएगा क्या हवा में। ठीक, तो जमीन पे ही जब बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जमीन पे भी जो आप इंटरेस्ट पे करोगे लोन का, वो भी अलाउ हो जाएगा। लोन मस्ट बी ब्रोकरेज कमीशन, अगर मैंने कोई पे किया तो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि लोन लेते समय कुछ बैंक वाले हमसे क्या लेते हैं, ब्रोकरेज या कमीशन लेते हैं, तो वो भी तो हमने पे किया है, लेकिन वो माफ नहीं होगा। सक्सेसर इज नॉट इंटाइटल फॉर डिडक्शन। ये है मेरा, अभी हम लोग पढ़े थे 19 से लेकर के 24 तक हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, 5 साल तक। मान लो सपोज 22 में मैंने ये घर किसी एक्स आदमी को बेच दिया, ठीक, तो जल्दी से बताओ क्या एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, मेरे बाद जो घर लेगा, तो मेरे बाद जो घर ले रहा है सक्सेसर, उसको इंटाइटल्ड नहीं होगा इंटरेस्ट। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत पॉइंट में, एकदम क्लियर है। अब हम किसकी बात करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये सारी कंडीशन होंगी, ये जितनी भी ऊपर की हैं वो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक, उसके अलावा क्या बोला है, अगर लोन लिया गया है किस लिए, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। यहां पे देखो बस 2 ही वर्ड यूज हुआ है, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, बस। इसके अलावा लाइक रिन्यूअल और रिपेयर नहीं होगा, वो हम देखेंगे। उस पे बस क्या होगा, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। आपने घर किस लिए लिया है, या तो आपने घर एक्वायर खरीदा है या आपने घर कंस्ट्रक्ट किया है, बनवाया है, तो ही आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलेगी। कितनी मैक्सिमम छूट मिलेगी, 2 लाख।
2 लाख की लिमिट कितनी है मैक्सिमम, यानी कम भी हो सकता है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम अगर मान लो मैंने इंटरेस्ट पे किया 2.5 लाख, कितना इंटरेस्ट पे किया, तो हमें मैक्सिमम कितनी की छूट मिलेगी 2 लाख की। मैंने इंटरेस्ट पे किया 1.5 लाख, तो कितनी छूट मिलेगी 1.5 लाख की। आगे बात समझ में, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 2 लाख, 2 लाख से ऊपर का आपको इंटरेस्ट पे छूट नहीं मिला, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें अगर मैं 3 लाख का इंटरेस्ट पे करता हूं तो 3 लाख की छूट, इसमें अगर मैं 3 लाख का इंटरेस्ट पे करता हूं तो 2 लाख की छूट। आगे बात समझ में, लोन किस लिए कब लिया गया होगा, 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। वो लोन कब लिया गया है, 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद अगर लिया गया तो कितनी की छूट मिलेगी, और अगर उसके पहले लिया गया होगा तो 30,000 की। बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। अगर मैंने वो लोन, तो लोन तो हम कभी भी ले सकते हैं ना, तो लोन हो सकता है 10 साल 15 साल पहले लिए होते, 20 साल पहले, तो उस केस में कितना माफ होगा मैक्सिमम। अगर उसके पहले लिए होंगे तो 30,000 और उसके बाद लिए होंगे तो 2 लाख, ठीक। अच्छा, और अगर देखो यहां पे आ गया रिपेयर और रिन्यूअल, और अगर तुम रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लोन लोगे तो चाहे तुम 1 अप्रैल 99 के बाद ही लो तो भी कितना मिलेगा 30,000, ठीक। तो तुम चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो कि अगर ये हम लोग कब लेते हैं 1 अप्रैल 99 के बाद भी लेंगे तो भी कितना मिलेगा 30,000। क्यों, क्योंकि यहां पे केवल क्या लिखा है एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपने रिपेयर कराया और रिन्यूअल कराया तो तुम 1 अप्रैल के पहले किए हो चाहे 1 अप्रैल के बाद किए हो, हमसे मतलब नहीं है। तुमको मैक्सिमम कितना छूट मिलेगा 30,000 का, ठीक। कहानी खत्म, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट करो। कितना जल्दी कर ली तुम जी, सबका हो गया। कैसे तुम लोग नोट किए हो। आप भी कर, हम लोग भी साथ